गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल डेवलपमेंट चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने सी ट्यूटोरियल से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने सबसे पहले अपने लेक्चर में बात की थी इंट्रोडक्शन टू सी के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की थी। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम इस लेक्चर में थोड़े बहुत प्रोग्राम्स देखेंगे, सी के जितना भी हमने वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड। तो उन यानी कि प्रोग्राम से पहले मैं आपको थोड़ी यानी कि इन्फॉर्मेशन नोट देता जाऊँ कि हमारे पास ऑपरेटर्स भी होते हैं सी में। जैसे कि हमारे पास दो टाइप्स के ऑपरेटर हैं। एक हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और दूसरे हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे जैसे कि हमारे मैथ में हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास इधर भी हमारे पास यही ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये भी वही काम परफॉर्म करते हैं जो हमारे मैथमेटिक्स में हम वो काम परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आगे, क्योंकि इसमें कोई इस तरह की कोई ख़ास बात भी नहीं है जो इसकी डिटेल में जाया जाए, बाकी आपको समझ तो आएगी होगी इनका देख के ही। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं एंड, उसके बाद हमारे पास होता है और ऑपरेटर होता है हमारे पास। उसके बाद हमारा हो गया नॉट ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर हमारे पास होते हैं। अब इन तीन की डिटेल क्या होती है? एंड ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं? अब एंड ऑपरेटर हम उस वक्त यूज होते हैं जब हमारे पास कंडीशन होती है। कंडीशन हमारे पास किस तरीके की होती है? यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि एंड ऑपरेटर उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब हम चाहते हैं कि हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हो, तो हमारा एंड ऑपरेटर यूज होता है उस वक्त। यानी कि फॉर एग्जांपल हम एक चाहते हैं कि यार फोर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है फोर, अगर हम चाहते हैं कि फोर बड़ा है फाइव से एंड फोर बड़ा हो 10 से, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट एफ कर दो, यानी कि प्रिंट करवा दो 4 को। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ठीक होती है और दूसरी कंडीशन गलत होती है, तो फिर हमारा एंड का जो भी हमारे उसके अंदर प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड के लिए ये कंपलसरी है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो। और के केस में ये होता है कि हमारी कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई, कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी जिस तरह के 4 बड़ा है 3 से और 4 बड़ा है 5 से, तो प्रिंट कर दो 4। और अगर फॉर एग्जांपल इसमें से हमारी कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है, तो लेकिन फिर भी हमारा वो कोड जो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि और ऑपरेटर बेसिकली कोई एक कंडीशन को यानी कि ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। नॉट ऑपरेटर बेसिकली हमारी जो ट्रू कंडीशन होती है उसको फॉल्स कर देता है। तो इसके बारे में हम आगे जाके और भी बात करेंगे और सीखते जाएंगे इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम प्रोग्राम करेंगे, तो सबसे पहला प्रोग्राम मैं आपको वेरिएबल से रिलेटेड ही बता देता हूँ कि हम करेंगे सम ऑफ सम का प्रोग्राम करेंगे, सम ऑफ वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स के लेक्चर अगर आपने देखा ही होगा तो आपको पता ही होगा कि हम किस तरह करेंगे। तो अब मैं आपको करूँगा जिस तरह के सबसे पहले हम अपनी बॉयलर प्लेट इंक्लूड कर देंगे। एक मिनट, stdio.h, उसके बाद हम डाल देंगे int मेन, अपना मेन फंक्शन डाल देंगे। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले तो हम सम के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए होते हैं। इंट हम एक ले लेते हैं नंबर 1, एक वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद हम नंबर 2 ले लेते हैं। अब हमेशा याद रखिएगा कि वेरिएबल के नेम मस्ट बी मीनिंगफुल होने चाहिए, क्योंकि मीनिंगफुल नेम बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो हम ए बी भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम मीनिंगफुल रखेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। अब हम जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि हम एक इंटीजर वेरिएबल, हम इधर फ्लोट भी ले सकते हैं, लेकिन हम इंटीजर ले रहे हैं। उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेंगे सम। अब मैं इसको यूजर से इनपुट करा लेता हूँ, प्रिंट एफ नंबर, उसके बाद इसको कर दिया ऐसे सेमी कोलन, ये हो गया। अब उसके बाद मैं इसको स्कैन एफ करा देता हूँ। मैंने आपको स्कैन एफ के बारे में भी बताया था
कि ये फंक्शन किस लिए हम यूज़ करते हैं। अपने बेसिकली वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये आ गया एड्रेस। उसके बाद आ गया मेरा नंबर 1, ये आ गया। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इधर मैंने इसे कर दिया पेस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ एंटर नंबर 2। ठीक है, अब हम जो इसकी लॉजिक यूज़ करेंगे, लॉजिक इसकी ये होगी कि हमने सम का भी एक डिफाइन कर दिया है। तो मैं इसको यूं कर दूंगा कि सम इज इक्वल, जैसा कि आपको पता है कि सिंपल नंबर 1, इधर कर दिया प्लस, इधर कर दिया नंबर 2, ये कर दिया। उसके बाद इधर मैंने कर दिया प्रिंट एफ, और इधर मैंने कर दिया सम ऑफ नंबर इज, इधर मैं कर देता हूँ परसेंटेज डी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये आ गया सम, ये आ गया सेमीकोलन, और इधर मैं कर देता हूँ रिटर्न 0 सेमीकोलन। कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया। अब इसको मैं आपको बताऊं कि हमने इधर एक नंबर यूजर से इनपुट करवा लिया, उसको स्कैन करवाया, उसकी लोकेशन को एड्रेस कर दिया। फिर इसी तरह हमने दूसरे नंबर के साथ भी ये किया। सम के अंदर हमने कर दिया नंबर 1 प्लस नंबर 2, और इधर हमने उसको कर दिया सम से प्रिंट। अब इधर टर्मिनल में गया, न्यू टर्मिनल में लिखा, और इधर मैंने अपना कंपाइलर जीसीसी प्रॉब्लम डॉट सी, उस 1 मिनट, ओके ओके, ये हमारे डबल टोकन लगा दिया। ठीक है ठीक है, ये हमारा एरर था, इसको हमने सॉल्व किया। अब हम करते हैं जीसीसी प्रॉब्लम डॉट सी ए टैब। नंबर 1 हम फॉर एग्जांपल डालते हैं 12, दूसरा नंबर हम डाल देते हैं 20, ये हमारा सम आ गया 32, ये आपके सामने है। तो इस तरह हम अपने सम का कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइनस का हो, तो हम इधर सिंपली माइनस कर देंगे, यानी कि अगर हम माइनस कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवीजन के लिए मैं इधर डिवाइड कर दूंगा। उसके अलावा अगर हम एवरेज फाइंड करना चाहते हैं, तो एवरेज के लिए हम करेंगे इधर हम एक पैरेंथेसिस लगा देंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद, जैसे एवरेज का आपको पता है कि अगर 2 नंबर की एवरेज फाइंड करनी है, तो उसको डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 2। तो ये इस तरीके से आप सम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एक अपना एक कैलकुलेटर बना सकते हैं यूजिंग सी। तो बाकी जो प्रॉब्लम्स है, मैं चाहूँगा कि आप खुद एग्जीक्यूट, खुद परफॉर्म करें, खुद वो प्रोग्राम लिखें, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। तो अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। उसके बाद अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊँगा, इफ स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊँगा।